नागौर में श्री सैनिक क्षत्रिय माली समाज का सामूहिक विवाह समारोह। सामूहिक विवाह से बढ़ती है सामाजिक समरसता, मुख्यमंत्री। नागौर में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन एक महान परंपरा है। ऐसे आयोजन समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में गरीब और अमीर का भेद मिटता है तथा सामाजिक समरसता और प्रगाढ़ होती है। श्री गहलोत रविवार को नागौर जिले के चेनार गांव में श्री सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान, तीनों गांव की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवविवाहित 141 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और माली समाज संस्थान को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि समाज में समानता आने से भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। इस परंपरा का निर्वहन सभी समाज करे तो देश को नई दिशा मिलेगी। श्री गहलोत ने कहा कि नागौर की धरती प्रेम, सद्भाव, सत्यवादिता और भक्ति की धरा है। मीराबाई और संत लक्ष्मीदास महाराज ने समाज में नई चेतना लाने का जो काम किया, वो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह स्थल पर आयोजित जनसभा के दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से नवनिर्मित छात्रावास का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। श्री सैनिक क्षत्रिय माली समाज के भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से बनाए गए इस छात्रावास के निर्माण में 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 32 कमरे व 8 बड़े हॉल हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के निर्माण में योगदान देने वाले सभी भामाशाहों के प्रति साधुवाद प्रकट किया। महिला शिक्षा में महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले का योगदान अविस्मरणीय। श्री गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज के पिछड़े वर्ग में शैक्षिक क्रांति लाने का काम किया। उन्होंने इसकी शुरुआत स्वयं अपने घर से की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और बाद में वो अध्यापिका भी बनी। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे भारतवर्ष में महिला शिक्षा के प्रति जागृति लाने का काम किया। आज इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई का समाज के शैक्षिकी उत्थान में दिया गया योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मूर्त रूप ले रही स्व राजीव गांधी की परिकल्पना। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिकी उत्थान में पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीतिक और सरकारी सेवा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। वर्तमान दौर शिक्षा का है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। नॉलेज इज पावर। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं को पढ़ लिख कर आगे आना चाहिए, तभी हमारा देश और प्रदेश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि स्व राजीव गांधी ने जिस शिक्षित और सशक्त भारत की परिकल्पना की थी, आज वह मूर्त रूप ले रही है। शैक्षिकी उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में गांव ढाणी तक शैक्षिकी उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। शहरों से लेकर गांव तक सरकारी विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें छात्राओं की संख्या 500 से अधिक है, उन्हें आगामी वर्षों में कॉलेज में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि नागौर जोधपुर मुख्य सड़क मार्ग पर एजुकेशन हब विकसित हुआ है। IIT, IIM, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे बड़े शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में अब निःशुल्क इलाज। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क उपचार का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में IPD व OPD सेवाओं को निःशुल्क किया गया है। करीब 9 साल की कृषि विद्युत कनेक्शन की पेंडेंसी को आगामी 2 साल में खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागौर के विकास पर भी राज्य सरकार का पूरा ध्यान है। नागौर में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। इसके अतिरिक्त जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ढांचागत विकास, कृषि, पशुपालन सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि श्री सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह सर्व समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में नववधू आ रही हैं, वे उन्हें अपनी बेटी के समान समझें और उन्हें सामाजिक और शैक्षिकी उत्थान में प्रोत्साहन दें। जिला प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज को नई दिशा मिलती है। पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह सामूहिक विवाह समारोह नवचेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत ने भी संबोधन दिया। इससे पूर्व श्री सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान, तीनों गांव के अध्यक्ष श्री रामस्वरूप पनवार ने स्वागत भाषण दिया।
महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी महाराज के सानिध्य में हुए इस समारोह में राज्य विधानसभा में उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी, विधायक डॉक्टर मंजू मेघवाल, श्री चेतन डूडी, पूर्व विधायक श्री हबीबुर रहमान, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक श्री जगदीश नारायण शर्मा, गांधी दर्शन समिति के जिला सह संयोजक श्री हीरालाल भाटी सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे। जाकिर हुसैन साहब हमारे जिला नागौर, पूर्व मंत्री जी भाटी साहब, अध्यक्ष दिनेश देवड़ा जी, आयोजक तृप्ति सामूहिक विवाह समारोह हीरालाल भाटी साहब, जिला सह संयोजक गांधी दर्शन समिति आयदान भाटी जी, पूर्व प्रधान साहब, मूलचंद जी भाटी, अध्यक्ष व्यापार मंडल सचिव जी, रविलाल सांगला जी, पूर्व सरपंच काउसर, श्रीमती जगराई छोरेगी जी, पूर्व प्रधान, श्री रामगढ़ भाटी, पूर्व अध्यक्ष हैदराबाद माली समाज, तमाम उपस्थित के समाज के अन्य भाइयों, बुजुर्गों, माता बहनों, इतना बड़ा हजूम आप बैठे हुए हो। जिस प्रकार से हमें जाके है वहाँ पर जो विवाह समारोह लगभग 40 से भी ज़्यादा जोड़े एक साथ बैठे हैं विवाह समारोह के अंदर, 140 जोड़े हम सबसे पार गए हैं पूरे आपके क्षेत्र में, और सबको अभिवादन किया, सबको बधाई दी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसीलिए तो समाज को बहुत बहुत बधाई कि आपने तीसरी बार ये सब आयोजन किया है, बहुत चांगला आयोजन किया है, बहुत सफल आयोजन किया, और ये महान परंपरा चली आ रही है कई समाजों के अंदर, कई समाज में, कई सामूहिक समाज, कई समाज मिलकर भी करते प्रोग्राम। इतना बड़ा प्रोग्राम होना, आयोजन होना, आयोजनकर्ताओं को भी जो वॉलंटियर लगे हुए हैं, कार्यकर्ता, उनको तो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो परिणाम है इतना बड़ा आयोजन करने में आपको कामयाब हो रहे हो, इसके लिए आपको बोला है। और तीसरी बधाई आपको ये है, जोड़े बैठे हैं, उन जोड़ों में शामिल प्रोग्राम में भाग लेने का उत्साह है। मैंने देखा है कि दूल्हा दुल्हन सब में उत्साह है।